हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो के साथ। जानेंगे आज का जो टॉपिक होगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी होगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संगर्भता चिकित्सीय समापन क्या होता है। इसे शॉर्टकट में एमटीपी कहा जाता है दोस्तों। यह बार बार पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड के हिसाब में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एमटीपी का समापन किस प्रकार का होता है। कई बार पेपरों में आप लोग देखे होंगे एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पर एमटीपी का अगर यदि हिंदी में लिखना हो संगर्भता चिकित्सीय समापन होता है, और इंग्लिश में इसका यदि मीनिंग पूछे तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर मैं भी आई लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सोचा कि इसके बारे में आज कुछ डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोग को अच्छा से इसके बारे में समझ में आ जाए। दूसरी बात कि और एक इसमें एक टॉपिक हम बताएंगे आपको, जिसमें चिड़िया या मधुमक्खी या मान लीजिए चिड़ियों में किस प्रकार गुणसूत्रों का या लिंग निर्धारण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो पहले हम ये जानते हैं एमटीपी का जो समापन होता है किस प्रकार का होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पक्षियों में या मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा जानते हैं। इसकी परिभाषा अगर यदि आता है पेपर में तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। परिभाषा लिखना एकदम सिंपल सी बात है, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग लिखिएगा, या अगर मैं जितना समझा दूंगा समझिएगा, आप लोग परिभाषा तुरंत निकाल लेंगे। एक लाइन में ही परिभाषा आप लोग निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 2 लाइन में लिखा ना। अब देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले या जानबूझकर या स्वेच्छा के रूप से, ठीक है ना, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले या जानबूझकर या स्वेच्छा रूप से समापन किया गया जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? एमटीपी समापन कहा जाता है, यानी संगर्भता चिकित्सीय समापन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, 2 चीज बातें हैं यहाँ, जानबूझकर भी या स्वेच्छा रूप से। यानी जानबूझकर मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में परिपूर्ण जानते हैं और जानने के बाद भी ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं। स्वेच्छा रूप से मतलब ये होता है कि जो गर्भ ठहरता है या जो गर्भ है उसके हिसाब से उसकी इच्छा के अनुसार ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें हम मतलब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये पूरे उसके इच्छा के अनुसार है। तो ये 2 प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए हमने इसको लिखा गर्भ पूर्ण होने से पहले की प्रक्रिया है। और इसका भी समय बताऊंगा कितना समय पर क्या हो जाए करने से मतलब ये होगा समापन, और समापन नहीं होगा, इसके दोनों बारे में हम बताएंगे। तो पहले इसको जानते हैं, जानबूझकर किया गया या स्वेच्छा रूप से किया गया समापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमटीपी समापन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग जानते हैं। सन 1971 में दोस्तों, सन 1971 ईस्वी में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। क्योंकि इस प्रक्रिया को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि अगर यदि इसको प्रक्रिया को नहीं रोका गया होता तो आज तक कितने इसके मतलब छोटे बच्चे या शिशु कितने मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय क्या होता था कि अगर यदि मान लीजिए किसी को पता चल गया कि हमारे इस गर्भ में लड़का नहीं है लड़की है, तो उसको उस गर्भ के अंदर ही क्या किया जाता था? उसको खत्म कर दिया जाता था, यानी अबॉर्शन के रूप में उसको खत्म करा दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया थी। तो इस पर मतलब कि इस पर शर्त लागू करने के साथ साथ सरकार ने इस पर क्या किया? इस पर बैन लगा दिया, इसको रोक दिया कि अब जो कुछ भी होगा गर्भ के अंदर जो प्रक्रियाएं होंगी वह उसको आने के बाद ही पता चलेगा कि वो लड़का है कि लड़की। दूसरी बात कि इन सबको जीने का अधिकार अपना होता है। तो सरकार ने इस पर क्या किया था? बैन लगाया, और इस नियम को भी पारित कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस गलत रास्ते को अपनाता है उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी या उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो इसमें यह प्रक्रिया हुई थी कि जब 1971 में जब लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम इसको अल्ट्रासाउंड जो होता था उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद से जो भी मतलब अल्ट्रासाउंड कराए जाते थे उसमें यह नहीं बताया जाता था कि लड़का है कि लड़की। उसमें बसाते अगर यदि लड़का होगा तो आपको इस अल्ट्रासाउंड में 2 डॉट दिखाई देंगे, अगर उसमें लड़की होगी तो कुछ भी दिखाई नहीं देता या नील लिखा रहता है उसमें। ये 2 प्रक्रिया होती है। तीसरे हम जान जाते हैं कि यदि 2 डॉट दिखाई देंगे तो उसमें क्या होता है? लड़का होगा। अगर उसमें नील लिखा रहेगा, अगर नील लिखा रहा है या कुछ भी लिखा रहे ना लिखा रहा है, प्लेन रहे, तो समझिए वो लड़की का जन्म हो रहा है। तो उस समय अगर यदि जो लोग जान जाते थे तो अगर लड़की है तो उस समय उसको क्या करते? खत्म कर देते थे। तो जब 1971 के बाद ये प्रक्रिया जब आई तो उस समय से किसी को पता नहीं चलता था कि गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की। सत्य डॉक्टर जो चेक करता था उसी को पता चलता था कि मतलब ये क्या प्रक्रिया है, लड़का है या लड़की।
उससे भी पूरा पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता था, क्योंकि यह प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। अगर यदि कोई महिला या कोई पुरुष जाए कि मतलब कि चेक कराना है जो बच्चे है, महिला लेडी क्या बोलते हैं, गर्ल है या बॉयज़ है, उसको पता करने के लिए अगर यदि जाए तो पहले बोलते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सुविधा हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस पर बैन लगा दिया गया था। ये प्रक्रिया थी। तो दोस्तों ये चीज था कि एमटीपी का समापन, क्योंकि एमटीपी एक ऐसा ये है, अगर इसको समापन करना चाहें तो पहली बात ये समझिएगा, इसका समापन करने का एक तरीका है, आप इसको 1.5 महीना के अंदर इसको समापन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीना और 15 दिन, यानी शॉर्टकट कहा जाए तो 45 दिन। इस 45 दिन के अंदर आप चाहें तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कारण ये होता है कि अगर यदि मान लीजिए कोई जानबूझकर करे या अनजाने में कोई प्रक्रिया हो, जब संबंध बनाते समय अगर यदि ये प्रक्रिया अगर यदि मान लीजिए किसी गर्भ मतलब कि रुक जाए, या अनचाहे मतलब गर्भ चाह कर भी ना चाहने वाले व्यक्ति से अगर यदि हो जाए, तो उस समय प्रक्रिया क्या होती है, इसका एक समय होता है इस एमटीपी समापन का। ये 45 दिन के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करती है। अगर यदि 45 दिन के बाद हो जाता है तो यह जो मेडिकल समापन होता है, ये जो टैबलेट होते हैं ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलिडिटी होती है 45 दिन के अंदर ही होती है, क्योंकि 45 दिन के अंदर वह अभी एक जीव के रूप में मतलब कि बना नहीं रहता है, और उसके बाद जैसे ही मतलब 1.5 महीना पार होता है उसके जीव में परिवर्तन होने लगता है। तो उस समय उस प्रक्रिया में क्या होती है, दवाई पूरा अच्छा से काम करता है। अगर इसके बाद में लिया जाए तो दवा अच्छा से काम नहीं करता है। दूसरी बात कि उस हालात में देखने को मिलता है जब मान लीजिए कोई बलात्कार हो या कोई छेड़खानी या इस सब के रेप केसों में भी ये प्रक्रिया होती है, तो उस समय का जो मेडिकल होता है वो कुछ दूसरे ही हिसाब से मेडिकल कराया जाता है, उनकी प्रक्रियाएं कुछ अलग होती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अगर यदि जानबूझकर अगर कोई कर रहा है, जिस मान लीजिए किसी को पता ना चले, अगर यदि उसको पता भी चल जाए कि मतलब हाँ प्रेगनेंसी हो गई है या प्रेगनेंसी हो गई है, रुक गई है, तो उसे हम चाहें तो 45 दिन के अंदर चाहें तो एमटीपी यानी मेडिकल आफ्टर एडमिशन का प्रयोग करके हम इसका प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, उसका समापन कर सकते हैं। और इसका ये दवा जो होती है आप लोग को मतलब हर प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक मेडिकल पे स्टोर पे उपलब्ध करा दिया गया है। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब समापन क्या होता है। इसके बारे में ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है, बस नॉर्मल जो बातें मैं बताया हूँ सिंपल से उसके बारे में वर्णन करना है। और सर्वप्रथम इसका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो यहाँ पर हिंदी में मैं लिख दिया हूँ। इसको सन 1971 में इसको चालू किया गया था। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहता है, रोकने की, यानी जो गर्भ में भ्रूण जो मतलब मृत्यु होता था, गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार देना, यह प्रक्रिया 1971 में बंद कर दी गई। उसके बाद से कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता था, जिसके अनुसार बच्चे को पता चल सके कौन सी बच्चा है, लड़का है या लड़की। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गया। आइए अब हम जानते हैं कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हाँ दोस्तों, आप देखते हैं अगला जो टॉपिक है यह है पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मछली हो या सरीसृप या पक्षियों, इन सब में एक ही प्रकार का लिंग निर्धारण किया जाता है। और इनमें किस प्रकार किया जाता है मैं पूरा विस्तार से इस चीज़ को समझाऊंगा, ताकि आप लोग को थोड़ा भी कहीं कंफ्यूज ना रह जाए। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छा से, ताकि समझ में आए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक छोटा सा ट्रिक अपनाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हम लिख देते हैं नर और इस तरफ लिख देते हैं मादा। अब जैसे यहाँ पर जेड और यहाँ पर डब्लू, ठीक सेम वही प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके जो मनुष्य में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स और इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स, ठीक वही प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार प्रक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार इसमें लिंग निर्धारण किया जाता है, कैसे पता चलता है कि कौन से पक्षी मादा है, कौन से पक्षी नर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला नर को हम संबोधित करने के लिए इसमें क्या होता है, नर में 2 सेम क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक उसी प्रकार मादा में भी 2 क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है। अब इसमें देखिएगा सेम वही प्रक्रियाएं होती है, जो प्रक्रिया महिला पुरुषों में देखते हैं वही प्रक्रिया मिलेगी। अब इसमें हम इसको संबोधित करने के लिए जेड से कहते हैं। ये जेड है कैपिटल का, जे और डब्ल्यू है
किसका, मादा का, ये भी कैपिटल का ही है। अब इसमें से मान लीजिए जब इसकी जब क्रियाएं होती हैं, जब इसकी क्रिया जब होगी तो इस युग्मक, नर युग्मक जिसको कहा जाता है नर युग्मक, ये हो जाएगा आपका मादा युग्मक, ये होगा मादा युग्म, ये होगा नर युग्मक। ये अभी दोनों अगुणित है दोस्तों, इसको आप लोग समझिएगा, ये अगुणित यानी गुणा इसमें नहीं किया गया है। ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, अगुणित। ये अगुणित युग्मक है, ये भी अगुणित ही है, ये दोनों अगुणित है। अब किस प्रकार से इसकी संख्या आगे तरफ जाएंगे, जेड डब्ल्यू कर देते हैं, और इस वाले विधि में क्या करेंगे, कैपिटल जेड ही रहने, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले जो हमने जेड जेड करके लिखा था उस विधि में क्या होता है कि वह विधि जब अपनाएंगे तो उस विधि में हमें किसी का निर्णय नहीं निकल सकता है कौन सा नर पक्षी है कौन सा मादा पक्षी है। लेकिन जैसे हम इस विधि में जाएंगे, जेड और डब्ल्यू ये नर को दर्शाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समरूपी नर में भी दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं और जबकि मादा में दोनों सेम क्रोमोसोम की संख्या होती है। लेकिन यहाँ इस नर में देखिएगा थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। अब यहाँ पर समझते हैं, जब इसमें संलयन की प्रक्रिया होगी तो इसमें से डब्ल्यू निकलेगा और इसमें से क्या निकलेगा, डब्ल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो अगुणित युग्मक मिले तो यहाँ पर क्या बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। जबकि इसको संबोधित क्या चीज को करता है, इसको हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। इस वाले प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक मादा, ठीक है ना, मादा भाग। यानी यहाँ पर क्या बन गया, युग्मनज का निर्माण हुआ, और युग्मनज का निर्माण होगा तो यह पक्षी यानी मादा पक्षी कहलाएगी। जिस पक्षी का क्रोमोसोम डब्ल्यू दिखाई देता है उसे हम मादा पक्षी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यदि इसमें से मान डब्ल्यू निकल कर आया और इसमें से जेड निकल कर आया तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नर भाग। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नर भाग, क्योंकि पहले हमने नर भाग में क्या देखा, जेड डब्ल्यू देखा, और इधर में हमने क्या देखा, डब्ल्यू देखा। तो इस प्रकार दोस्तों इस चीज को हम क्या करते हैं, इन जब दोनों में संलयन की प्रक्रिया होती है, अगर यदि मान की मछली हो या सरीसृप या पक्षियों में, दोनों में इसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और दोनों में जे डब्ल्यू और डबल डब्ल्यू से क्या करते हैं, इसको हम चिन्हित करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उसके अंदर के क्रोमोसोम की संख्या को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो इस प्रकार पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है दोस्तों। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको जानेंगे कैसे, इसमें आपको एक परिभाषा में लिखना होगा, मछली सरीसृप पक्षियों तथा आदि सभी जीवों में इस प्रकार एक ही प्रकार के लिंग निर्धारण किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आपको एक तरफ नर युग्मक लिखेंगे और एक तरफ मादा युग्मक लिखेंगे, और इस नर युग्मक का जो संबोधित चिन्ह होगा उसको दर्शाएंगे, फिर मादा को दर्शाएंगे। अब उसके बाद इनको संलयन कराएंगे। ये आपको लिखना होगा, अगुणित युग्मक है, ये भी अगुणित युग्मक है, और जिस पार्ट्स पे इसका निषेचन होता है उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज, यानी 2n बनता है वहां पे। यहाँ पर दो, यहाँ पर मान लीजिए कि एक डब्ल्यू मिला और यहाँ पर भी डब्ल्यू मिला, तो ये क्या हो जाएगा 2w, यानी या इसके अंदर क्या इनटू है, ये दो गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का जब निर्माण होगा तो वहां पर क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब वो संबोधित करता है कि कौन से क्रोमोसोम आकर के मिले हैं, जो मतलब कि मादा पक्षी कहलाएगा या नर पक्षी कहलाएगा। ये उसी समय निर्धारित होता है जब संलयन के बाद जब प्रक्रिया बनती है तब। तो इस प्रकार प्रक्रिया को बना करके हमें उसमें 2-4 लाइन आपको एक्सप्लेन कर देना है। आप एक्सप्लेन कर देंगे तो समझिएगा ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया कि पक्षियों में किस प्रकार लिंग निर्धारण किया जाता है या किस प्रकार उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा भी इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यदि कंफ्यूज भी होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा कि सर ये चीज़ मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको आप लोग को दोबारा से समझा दूंगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।